क्रिटिकल एनालिसिस की एक और वीडियो में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान श्रीलंका की तरह पाकिस्तान में भी इकोनॉमिक मेल्टडाउन हो जाएगा, जैसे वो लोग डिफ़ॉल्ट कर गए यानी श्रीलंका वाले, तो क्या पाकिस्तान भी डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई, बहुत सारे लोगों ने मैसेज किए कि क्या आप इसके ऊपर भी वीडियो बनाएं कि वो क्या रीज़न है कि अगर फॉल करेगा और अगर नहीं करेगा तो उसकी क्या रीज़न है। तो सबसे पहले मैं अपना एक ओपिनियन आपके सामने बता दूं, पॉइंट ऑफ व्यू बता दूं कि पाकिस्तान जो है वो श्रीलंका की तरह डिफ़ॉल्ट नहीं कर सकता, इकोनॉमिक डिफ़ॉल्ट उसका नहीं हो सकता। उसकी चंद मेजर रीजंस हैं। मैं इंटरनल रीजंस पे तो नहीं आऊँगा। इंटरनल रीजंस जो पाकिस्तान की हैं, ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो है, ये डोमेस्टिक इकॉनमी जो है पाकिस्तान की, वो इस काबिल नहीं है कि वो सस्टेन कर सके। ये तो बिल्कुल जैसे कहते हैं बात बिल्कुल वाज़ेह है। लेकिन पाकिस्तान फिर भी पाकिस्तान को बेल आउट पैकेजेस मिल जाते हैं। पाकिस्तान का 13वां बेल आउट पैकेज ये चल रहा है इस टाइम, और पाकिस्तान को पाकिस्तान के दोस्त ममालिक जो है वो पैसे देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो क्या श्रीलंका को बेल आउट पैकेज नहीं मिल सकता था? क्या श्रीलंका के कोई दोस्त ऐसे नहीं है जो उसको पैसे दें? तो उसका जवाब है कि दोस्त तो हैं, पर उनका कोई स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट नहीं है अपने दोस्तों के साथ। मतलब उनके दोस्तों का श्रीलंका के अंदर स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है, पाकिस्तान का है। तो हम क्या बात करें कि इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान के कुछ स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट वाले ऐसे दोस्त ममालिक हैं या कंट्रीज़ हैं जो पाकिस्तान को बेल आउट कर लेते हैं और पाकिस्तान को हमेशा उसको डिफ़ॉल्ट होने से बचा लेते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है पाकिस्तान के लिए डिफ़ॉल्ट के करीब जाना, और ये भी कोई नई बात नहीं है कि उसके दोस्त ममालिक जो हैं जिसके इंटरेस्ट हैं पाकिस्तान के अंदर वो उसको मदद कर दें। तो आइए स्टार्ट करते हैं चाइना से। देखिए सब ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि चाइना के साउथ चाइना सी जो है वहाँ पे लड़ाइयाँ चल रही हैं, और इंडिया से होते हुए और उसको आसियान नेशंस से होते हुए जो कि दोनों अमेरिका के साथ हैं, उधर तक जाने के लिए उसके जो तजारती काफ़िले गुजरते हैं या तो जहाज़ वहाँ से गुजरती है शिपमेंट्स, उसको वहाँ से ख़तरा है। तो उसको एक ईस्टर्न रूट चाहिए कि उसको अपने जो सिंजियांग प्रोविंस है उधर से ही उसका एक रूट निकले और वो अरेबियन सी का होकर टच करे और वहाँ से उसकी तजारत हो जाए। तो पाकिस्तान में जिसको हम सी पैक कहते हैं, तो पाकिस्तान में सी पैक चल रहा है जो कि BRI जो बड़ा प्रोजेक्ट है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसका एक छोटा सा पार्ट है लेकिन बहुत वाइटल अहमियत का है। तो चाइना तो कभी भी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान को वो डिफ़ॉल्ट देखे, यानी पाकिस्तान का इकोनॉमिक मेल्टडाउन देखे। तो पाकिस्तान अगर डिफ़ॉल्ट के करीब भी जाता है तो चाइना हमें $2 बिलियन देके, $2.4 बिलियन देके, $3 बिलियन देके हमेशा हमें हमारी मदद कर देता है। तो ये जो चाइना का इंटरेस्ट था। नंबर 2 चाइना का इंटरेस्ट जो है वो अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान में चूँकि तालिबान की हुकूमत है तो अफगानिस्तान में जो मादनियात हैं या अफगानिस्तान की जो स्ट्रेटजिक लोकेशन है उसमें चाइना का इंटरेस्ट है, और वहाँ पे जो उसके इंटरेस्ट को फुलफ़िल करने के लिए पाकिस्तान का एक सेहतमंद होना समझ लें, या स्ट्रेटजिकली या इकोनॉमिकली और पॉलिटिकल स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी पाकिस्तान चाइना के गोल्स जो है वो फुलफ़िल कर सकता है अफगानिस्तान के अंदर। और जैसे आपको पता है कि तालिबान की वहाँ हुकूमत है और वो पाकिस्तान की तालिबान की एक अच्छी डिप्लोमेटिक सपोर्ट है पाकिस्तान की तालिबान को, तो वो चाइना के गोल्स को फुलफ़िल कर सकता है। तीसरा, चाइना और ईरान की एक बहुत बड़ी डील साइन हुई $400 बिलियन की। तो अगर पाकिस्तान में ख़िता में पाकिस्तान जो है अगर वो डिस्टेबलाइज होता है तो इससे चाइना को बहुत फ़र्क पड़ने वाला है। सिर्फ चाइना कोई नहीं, दुनिया के और भी बहुत से ममालिक हैं। अब हम बात कर लेते हैं किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया की और UAE की। आपने देखा होगा कि जब भी हमारे मुल्क को इकोनॉमिक डिफ़ॉल्ट का मसला आता है, हम IMF से भी पहले जाने से पहले हम पहले जाते हैं सऊदी अरब और फिर जाते हैं हम UAE। ये क्यों जाते हैं हम? क्योंकि हमें वहाँ से उम्मीद होती है कि वहाँ से हमें पैकेजेस मिलेंगे, बेल आउट पैसे मिलेंगे जो वो बैंकों में हमारे रखवाएंगे। तो हमने 2018 में भी देखा और रिसेंटली भी हम देख रहे हैं कि जब इमरान खान साहब गए और अब की हुकूमत जो है वो भी कोशिश करी कि इन दोनों हुकूमतों से पैसे ले ले, और ताकि वो इकोनॉमिक में, और वो हमें पैसे दे भी देते हैं। उसकी रीज़न क्या है कि उनके भी पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट हैं। आप देखें कि पूरे मिडल ईस्ट में, पूरे गल्फ रीजन में डिस्टेबलाइजेशन होती है, वहाँ पर लड़ाई शुरू होती है, सीरिया ख़त्म होता है, इराक़ ख़त्म होता है, यमन के अंदर मसले शुरू हो जाते हैं, अफगानिस्तान की सिचुएशन आपके सामने है, लेकिन सऊदी अरब को कुछ नहीं होता और UAE को कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनकी समहाउ जो स्ट्रेटजिक डिज़ाइंस जो हैं या मिलिट्री डिज़ाइन है या उनकी सिक्योरिटी की डिज़ाइन जो है वो पाकिस्तान करता है। उनकी सिक्योरिटी के जो ओवरऑल जो उनकी सिक्योरिटी देखता है या वो जो रिलाई करते हैं वो पाकिस्तान के ऊपर करते हैं, और पाकिस्तान की मिलिट्री एक्सपीडिशंस, पाकिस्तान की मिलिट्री ऑपरेशंस, पाकिस्तान की मिलिट्री मिशंस, पाकिस्तान की आर्मी खित्ते में सबसे बेहतरीन है। ये सबको पता है, ये इंडियंस भी ये बात मानते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस, पाकिस्तान की मिशन कंडक्ट करना, पाकिस्तान की फ़ोर्स जितनी कैपेबल है उस तरह खित्ते में कोई भी नहीं है। और यही मिलिट्री सऊदी अरब को भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, ये सिक्योरिटी ऑपरेटर्स बना के देती है, और UAE को भी इसी तरह सिक्योरिटी ऑपरेटर्स और सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है।
बेशक जो यूएई ने या सऊदी अरब ने जो जंगें मिडिल ईस्ट में गल्फ में लड़ी हैं उसमें पाकिस्तान ने डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन इनडायरेक्ट पार्टिसिपेट इस तरह किया है कि उनको डिज़ाइंस बना के दिए हैं, उनको मिशंस के पूरे प्लान्स, स्ट्रेटजिक प्लान्स बना के दिए हैं जिनको उन्होंने फुलफिल करके तो सऊदी अरब और यूएई दोनों इंटरनल टर्मोइल से भी बचे हुए हैं, यानी उनकी अपनी इंटरनल मिलिट्री और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी है, और वो जो है अपने इंटरेस्ट दूसरे एरियाज में यानी मिडिल ईस्ट के अंदर, गल्फ रीजन के अंदर बहुत अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ये सारा का सारा पाकिस्तान की वजह से हो रहा है और इसीलिए जब पाकिस्तान उनके पास जाता है तो वो उनको बेल आउट पैकेज देते हैं, और अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट करिए तो उन दोनों की सिक्योरिटी भी स्टेक पे लग जाएगी। ये दूसरी बहुत बड़ी रीज़न थी। तीसरी बड़ी रीज़न की हम तरफ आते हैं, हम यूएसए को लेके आते हैं। अब यूएसए जो है उसने सेंट्रल एशिया को भी चेक में रखना है, यूएसए ने मिडिल ईस्ट को भी चेक में रखना है, यूएसए ने अफगानिस्तान को भी देखना है, यूएसए ने ईरान को भी काउंटर करना है, यूएसए ने चाइना को भी देखना है, यूएसए ने इंडिया के साथ भी ताल्लुकात रखते हैं। ये खत्ते में, इस खत्ते के बारे में मैंने आपको बताया, इस सारे खत्ते में अगर कोई अमेरिका को सपोर्ट प्रोवाइड करता है फिजिकली भी और पॉलिटिकली भी, डिप्लोमेटिकली भी, मिलिटरीली भी, तो वो पाकिस्तान है। आप जाके इंडिया से अमेरिका की कितनी भी दोस्ती हो जाए, लेकिन एक दफ़ा इंडिया को जाके आप ये कहें कि हमें हवाई अड्डे दें, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या इंडिया अमेरिका को हवाई अड्डे देगा? तो जवाब इसका ये है कि इंडिया अमेरिका को कभी भी हवाई अड्डे नहीं देगा। इवन के इंडिया पाकिस्तान पे कब्जा भी कर ले और वहाँ के हवाई अड्डे भी उसके पास चले जाएं, तो इंडिया अमेरिका को कोई मुल्क किसी को हवाई अड्डे नहीं देता है, लेकिन पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो अमेरिका की मदद के लिए, अमेरिका के इंटरेस्ट को फैलाने के लिए अपने हवाई अड्डे तक देने के लिए तैयार हो जाता है। और अभी बात ये भी चल रही है कि हमने अपनी रिजीम चेंज भी इसलिए कर दिया कि अमेरिका को हमने खुश करना था। तो बेसिकली अमेरिका का जो वाइटल इंटरेस्ट है रीजन के अंदर, उस इंटरेस्ट को फुलफिल, वो कभी ख़त्म नहीं होने वाले हैं, और उस इंटरेस्ट को चेक में रखने के लिए, इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए उसको पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए अगर पाकिस्तान कभी डिफ़ॉल्ट करता है तो वो अमेरिका के इंटरेस्ट में नहीं है, अमेरिका की किसी सूरत इंटरेस्ट में नहीं। इसीलिए जब पाकिस्तान आईएमएफ के साथ जाता है तो पाकिस्तान की कोई ना कोई डील बन जाती है आईएमएफ के साथ, लेकिन वही आईएमएफ को जब श्रीलंका कहता है कि हमें बेल आउट पैकेज दें, तो ना उसको आईएमएफ बेल आउट पैकेज देता है, ना चाइना उसे पैसे देता है, और ना ही कोई मुल्क उसकी मदद के लिए आता है, क्योंकि इस तरह का कोई भी इंटरेस्ट जो है वो किसी भी मुल्क का श्रीलंका के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है। और एक और बहुत बड़ी रीज़न जो है, फोर्थ रीज़न मैं आपको बताऊंगा, वो ये है कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर एसेट्स। ठीक है, पाकिस्तान की न्यूक्लियर एसेट्स के बारे में ये कहा जाता है, मैं इस चीज़ से इत्तेफाक नहीं करता, हर किसी का अपना ओपिनियन हो सकता है कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर एसेट्स को ख़रीदने के लिए या ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को इतना इकोनॉमिकली डाउन कर दिया जाए कि वो अपने न्यूक्लियर एसेट्स हमें बेच दे। ऐसा किसी को आपकी, मेरे ख्याल में किसी को आपकी न्यूक्लियर एसेट्स की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, लोगों को इस बात पे रिजर्वेशन ज़रूर है कि हमारे न्यूक्लियर एसेट्स किसी गलत हाथों में ना चला जाए, जो कि बार बार गारंटी हम उनको देते रहते हैं कि हमारे न्यूक्लियर एसेट्स बिल्कुल सेफ़ हैं और हमारे न्यूक्लियर एसेट्स से दुनिया को कोई नुकसान नहीं होने वाला। कुछ गलतियां हमने पास्ट में की हैं जिसकी वजह से हमें ये चीज़ें भुगतना पड़ती है, लेकिन अगर इकोनॉमिक मेल्टडाउन हो जाता है तो ये कोई भी मुल्क, किसी मुल्क के इंटरेस्ट में नहीं है, क्योंकि फिर हमारे न्यूक्लियर जो सिक्योरिटी है वो एट स्टेक आ जाएगी। तो कोई मुल्क ये नहीं चाहता कि हम इतने मेल्टडाउन हो जाए कि हमारी न्यूक्लियर सिक्योरिटी एट स्टेक पड़ जाए। तो उसके लिए भी हमें बेल आउट पैकेज या हमें फाइनेंशियल अमाउंट मिल जाती है बड़े बड़े बैंकों से और उसका, ताकि हम सरवाइव कर सकें। ये मेन रीज़न थी। और फिर उसके बाद मैं बताऊं कि अब जो है इस दफ़ा देरी इसलिए हुई है क्योंकि लोगों ने हमें पैसे देने से पहले आईएमएफ की तरफ देखा है कि आया तो अगर आईएमएफ अप्रूव कर देता है बेल आउट पैकेज तो फिर सऊदी अरब भी पैसे देने के लिए तैयार हो जाएगा, यूएई भी, एशियन डेवलपमेंट बैंक भी, वर्ल्ड बैंक भी, और बहुत सारे ममालिक हमें पैसे देने के लिए तैयार हो जाएंगे। क्योंकि अगर हम जब डिफ़ॉल्ट में जा रहे हैं ना, तो कोई पैसे इसलिए नहीं दे रहा, देने के लिए तैयार है लेकिन दे इसलिए नहीं रहा क्योंकि वो हमारी इकोनॉमी के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे कि आया कि कोई ऐसा जैसे कहते हैं स्ट्रक्चर है कि अगर हम इनको पैसे दें तो ये पैसे हमें वापस कर सकें या पैसों से प्रोग्रेस कर सकें। तो जब आईएमएफ उनको ये गारंटी देगा ना कि हमारी इस मुल्क के साथ बातचीत हो गई है और अब हम इनकी इकोनॉमी को लुक आफ्टर कर रहे हैं, तो फिर सऊदी अरब भी पैसे देगा, यूएई भी पैसे देगा आपको, और भी बहुत से ममालिक जो हैं वो पैसे देने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो आईएमएफ की एक बहुत इंपॉर्टेंस है, सही है। तो ये चंद वजूहात थी जिसकी वजह से पाकिस्तान मेरे ख्याल में श्रीलंका की तरह डिफ़ॉल्ट नहीं कर सकता, क्योंकि श्रीलंका के स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट जो हैं वो इतने ज़्यादा, कुछ ममालिक के श्रीलंका के साथ जो स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट है वो वाला नहीं है जो पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान एक वाइटल इंपॉर्टेंस रखता है स्ट्रेटजिकली भी, जियोग्राफिकली भी, अपने लोकेशन वाइज भी,
और पाकिस्तान की, जिसे कहते हैं कि पाकिस्तान के बड़े बड़े मुल्कों के साथ बहुत अच्छे अच्छे ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान के चाइना के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान की यूएस के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं। तो इन रीजंस की वजह से पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को